75वां गणतंत्र दिवस की चाशनी में डूबकर उत्सव मना रहा है। अब देखें कि शब्दों को कैसे पिरोया गया है। जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 26 जनवरी पर दिए जाने वाले भाषण के बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। हमारे पीछे बोर्ड पे 26 जनवरी का एक सुंदर सा भाषण लिखा हुआ है, जिसमें हम देखेंगे भी कि भाषण में हमें बोलना क्या है और बोलने की शैली कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा भाषण दमदार हो सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए हम इन भाषण को देखते हैं और सीखते हैं, ताकि आने वाला आगामी 26 जनवरी में जो आप भाषण देने वाले हैं वो आपका दमदार हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भाषण में जो सबसे बड़ी बातें होती है वो होती है कि जो शब्द आप बोलने वाले हैं उन शब्दों का शैली कैसा होना चाहिए, ताकि सामने वालों मजबूर हो जाए आपके लिए, आपके शब्दों पे ताली बजाने के लिए। तो चलिए देखते हैं और इन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप जब भाषण की शुरुआत करेंगे तो सभी भाषणों में ऐसा होता है कि आप सुप्रभात के साथ स्टार्ट करेंगे। आप ऐसा करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको लिखने में और लिख करके फिर बोलने में, प्रैक्टिस करने में आपको सहूलियत हो। तो होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहां उपस्थित तमाम अध्यापकगण, माननीय अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद आप चाहे तो पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। मेरा नाम, आप जो भी आपका नाम है वो नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लड़की हैं या लड़का है, आप वो भी अपना नाम ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं सबसे पहले मैं अपने क्लास टीचर, जो भी आपके क्लास टीचर हैं जो आपको मोटिवेट करके या आपको तैयार करके आपको भाषण के बारे में बोले, आप उनका नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या ऐड नहीं भी कर सकते हैं। तो मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं सबसे पहले अपने क्लास टीचर पंकज सर को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे अपने भाव को भाषण के रूप में चित्रित करने का मौका दिया। ये एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे लाइन मैंने जोड़ा है कि मुझे अपने भाव को, हमारे अंदर जो भाव है उनको भाषण के रूप में चित्रित करने का मौका दिया। और साथ ही मुझे गर्व है कि मैं भारत का एक नागरिक हूं, क्योंकि जो हमारा 26 जनवरी है वो हमारे गणतंत्र दिवस को संबोधित करता है। तो उसमें मैं इस चीज को ऐड किया हूं कि, और साथ ही मुझे गर्व है कि मैं भारत का एक नागरिक हूं। अगला लाइन पैराग्राफ के नीचे, दोस्तों, हमें गुलामी की जंजीर से आजाद कराकर एक लोकतांत्रिक फिजा में जीने के लिए जिन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी, उन महान नायकों को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक महान राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया, ताकि देश के प्रत्येक नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो सके। क्योंकि संविधान बनने के बाद ही हमें ये आज़ादी मिली, स्वतंत्रता की आज़ादी मिली, बोलने की आज़ादी मिली, समानता की आज़ादी मिली। तो इन चीज़ों को हमने ऐड किया है। आप शैली को भी देखेंगे, साथ ही आप इन चीज़ों को भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमें भाषण देनी है। दूसरा, उसके अगले लाइन को आप देखेंगे, दोस्तों, हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारे भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में रहकर 284 सदस्यीय टीम ने दिन रात एक करके तैयार किया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें उस समय कुल 396 यानी कि 396 अनुच्छेद, 8 सूचियां और 22 भाग थे, जिसमें अभी तक 104 बार संशोधन किए गए हैं। हमारे देश में संविधान ही एकमात्र ऐसा है जो सभी धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय के लोगों को आपस में जोड़कर रखता है। इस दिन हमारे देश के वीरों को राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र तथा परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। अगला लाइन जो आप पैराग्राफ चेंज के बाद बोलेंगे, दोस्तों, यहाँ पे आप मित्रों भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा महान देश भारत आज 75वां गणतंत्र दिवस की चाशनी में डूबकर उत्सव मना रहा है। अब देख रहे हैं कि शब्दों को कैसे पिरोया गया है, ताकि दर्शक जो भी सुनने वाले हैं वो मजबूर हो जाए ताली की गड़गड़ाहट को आपके लिए परोसने के लिए। तो आज 75वां गणतंत्र दिवस की चाशनी में डूबकर उत्सव मना रहे हैं। लेकिन इन 75 वर्षों में कई उतार चढ़ाव को पार करते हुए आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था वाली देश बन चुका है। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है और आगे अभी और करना बाकी है, ताकि हम जल्द से जल्द विकसित भारत के सपनों को साकार कर सके। लास्ट में दोस्तों, अंत में मैं कहना चाहता हूं, या आप फीमेल है तो कहना चाहती हूं, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का भविष्य हमारे हाथों में है। आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं जिनको दूर करके ही
हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए एक जिम्मेदार नागरिकों के रूप में लोकतांत्रिक नियमों का पालन करते हुए अपने देश की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और इस महान राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ कोई छोटा सा शायरी अगर आपके पास हो जो गणतंत्र दिवस को संबोधित करता हो, जो राष्ट्र को संबोधित करता हो, उस तरह की छोटी सी लाइनें शायरी बोल करके आप इस भाषण को द एंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।